हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब बात करते हैं, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, मोड ऑफ जेड और मोड ऑफ और जेड बार का मोड ये इक्वल होते हैं, और माइनस जेड का मोड निकालोगे वो भी इक्वल, और माइनस जेड बार का मोड निकालोगे वो भी इक्वल। ठीक है, ये होता है। आप किसी का भी, आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हो, ये चीज तो है ना। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं मैं, देखो, वेट, यहां ले लेते हैं इसको। ये रहा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस बता देता हूं। देखो इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि मोड जेड इक्वल टू जेड बार का मोड और इज इक्वल टू माइनस जेड का मोड और इज इक्वल टू माइनस जेड बार का मोड। अब इस बात का एक बार मतलब देखो क्या होता है। ये हम ग्राफ में बात करते हैं, तो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है जेड। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, आपको पता है जितना ये होगा उतना ही इसके नीचे इसका जेड बार बनेगा, और उतनी डिस्टेंस ये होगी, जेड बार बनेगा। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और माइनस के जेड को दिखाओ एक बार। तो माइनस का जेड कहां पर होगा? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सॉरी, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, है ना। तो वो यहां पर कहीं पे होगा, तो यहां पर माइनस का जेड आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर होगा तो इसका, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस पे हमें आगे मिलेगा। ये यहाँ पर इसके माइनस जेड का बार बनेगा, है ना। वो बार नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो अलग है। ये इज इक्वल टू दिस, इक्वल वर्टिकली अपोजिट साइड से ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ये z माइनस जेड, है ना, जेड बार और माइनस का जेड बार, ये सब आपस में इक्वल होंगे, तो इनके मॉड्यूलस भी आपस में इक्वल ही होते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू दिस, और हर एक पर बार बट जाता है। ये तो पता है आपको, नहीं पता? नहीं पता क्या? बताऊं? चलो देखो, कि मॉड्यूलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये तो ठीक है, बाकी मॉड्यूलस जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पे बढ़ जाता है। इट मींस मोड ऑफ z1 डॉट z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 डॉट मोड ऑफ z2, और z1 अपॉन z2 का होल मोड इज इक्वल टू z1 पर भी मोड हो जाएगा और ये z2 पे भी हो जाएगा। ये ऐसे हैं कि दोनों पे, इन पे मोड जो है वो बंट जाता है ऐसे। ठीक है ना। अच्छा, और इसको एक बार और थोड़ा सा अच्छे से एक्सपेंड कर दूं तो शायद आपके लिए अच्छे से रहेगा समझ में। देखो इधर, ये तो हो गया सेकंड नंबर का। देखो इसका क्या है सेकंड नंबर का, सेकंड भी नहीं, चलो सेकंड देखो। सेकंड क्या है? मॉड्यूलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वेट, मॉड्यूलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, देखो ये तो है ही, z1 z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 डॉट मोड ऑफ z2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे ले लो, देखो, कि मोड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा और 12 माइनस 5 आयोटा ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले 3 माइनस 4 आयोटा पर मोड लगा दो, डॉट 12 माइनस 5 आयोटा पर मोड लगा दो।
ठीक है। अच्छा, अब इसका मोड निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 25, 25 का रूट होता है 5 डॉट 144 और 5 मतलब 25 कितना होता है 169 और उसका रूट होता है 13, 13 पंजे 65 आ रहा है यहाँ से। तो और यहाँ से इनका जब आपस आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनाओगे तो और उसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो वो भी वही आएगा। ठीक है, करके देख लेना इसको, तो ये इतना ज़्यादा टिपिकल है भी नहीं। अब उसके बाद देखो इसका क्या, Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn है ना, तो वो मोड ऑफ Z1 डॉट मोड ऑफ Z2 डॉट मोड ऑफ Z3 डॉट 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 अप टू मोड ऑफ Zn हो जाता है। तो और ये हम इसको ऐसे भी लिखते हैं Z पावर n का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ Z डॉट Z Z Z Z Z Z ये Z, तो Z कितनी बार आ गया Z पावर n बार है ना, तो इनमें सब पे बढ़ जाता है ये मोड ऑफ Z डॉट मोड ऑफ Z डॉट 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 मोड ऑफ Z, तो ये कितनी बार आ गया Z की होल पावर n, तो इसी को ही ऐसा लिखा है। ठीक है ना। अच्छा, अब थर्ड नंबर है, अब इसका डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट देख लो एक बार। डिवाइड का क्या कॉन्सेप्ट है कि Z पावर n इज इक्वल टू मोड ऑफ Z पावर n। ये पहले तो पावर डिस्ट्रीब्यूट का क्या है कॉन्सेप्ट ये देख लो। Z बराबर मान लो 2+3 आयोटा है, अब एक बार पावर में 5 करना है आपको है ना, तो पावर 5 इसकी ये नहीं है कि इसकी पावर 5 करने बैठ जाए, नहीं, आपको क्या करना है मोड ऑफ Z निकालो, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 और 9 13, अंडर रूट 13, तो अंडर रूट 13 की पावर 5 जो कुछ भी होगा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और डिवाइड के टाइम पे पावर बढ़ जाती है, यानी ये जो अभी बताया था Z1 अपॉन Z2 का होल मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 हो जाता है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के थ्रू ले लो इसको भी, बताता हूँ देखो 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, हर एक पर बांट दो, 3 प्लस आयोटा का मोड और 2 प्लस 3 आयोटा का मोड। अब ये क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 और एक 10, 10 का रूट रूट 10 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 9, 4 और 9 13 रूट 13। अब ये वही आएगा, ये पूरा ये होगा। ठीक है, तो इसको जब आप ये आपको ऐसे दिख रहा होगा न्यूमरेटर में भी एक Z है, डिनोमिनेटर में भी एक Z है, तो ये तो दो दो प्रकार के Z हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ये ओवरऑल आपको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म मिलेगी, और उसका जब आप मॉड्यूलस निकालोगे तो ये यही आएगा अंडर रूट 10 अपॉन 13। ठीक है, और ये कभी भी नहीं होता बिल्कुल, बहुत स्टार वाली बात है क्या कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज नेवर इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। ठीक है, और ना ही माइनस में होता है, Z1 माइनस Z2 का मोड इज नॉट इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। ठीक है, ऐसा कहीं पे भी कभी भी नहीं होता। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद में अब आप देखो क्वेश्चन, ये देखो ये रहा, देखो क्या ये कह रहा है, ये कह रहा है ये है तो मोड Z फाइंड करो। तो क्या करें इसके लिए, देखो मोड Z इज इक्वल टू इसका मोड निकालना है, तो 3 माइनस 4 आयोटा अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल क्यूब, 1 भी नहीं आयोटा है ना, अपॉन अंडर रूट 3 प्लस आयोटा की होल पावर 7। अब भाई इसको पावर 7 करने थोड़ी ना बैठेंगे हम लोग, इस मोड को बांट दो, आइडेंटिटीज से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये मोड ऑफ अंडर रूट 3 माइनस आयोटा ये और इसका मोड का क्यूब अपॉन अंडर रूट 3 प्लस आयोटा का होल पावर 7, तो ये हो गई होल पावर इसकी 7। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 25 का रूट 5, तो ये तो हो गया 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और एक 4 का रूट 2, 2 का क्यूब 4 दूना 8 अपॉन ये कितना हो गया
√3 का स्क्वायर 3 और 1 4, 4 का रूट 2 और 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, उसको 2 का क्यूब और 2 पावर 4 में ब्रेक कर दो, तो ये तो गया। और ये हो गया 5/2 का की पावर 4 कितना होता है 16, तो 5/16 आ गया आंसर। ठीक है, मोड ऑफ जेड ही आपसे मांग रहा था। और देखो आगे, अभी एक चीज और बताऊंगा, पहले अभी एक बार क्वेश्चन देख लो। ये है क्वेश्चन, देखो आपको ये कह रहा है मोड ऑफ Z1 बराबर 2, मोड ऑफ Z2 बराबर 3, मोड ऑफ Z3 बराबर 4, और ये वैल्यू आपको 5 दे रखे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको उठाओ, देखो तो ये कितना हो जाएगा मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, क्योंकि आपको ये वैल्यू पता करनी है। तो इसका एक बार देखिए बार निकालो, क्योंकि बार के लिए एक कॉन्सेप्ट काम करता है, और वो क्या काम करता है देखो, अगर Z बार होता है तो उसको मोड ऑफ Z का स्क्वायर लिखते हैं, वो आपको समझ में आएगा तब जाके ये क्वेश्चन आपके सही समझ में बैठेगा। एक बार बताता हूँ, देखो चलो वो बता ही देता हूँ। देखो क्या है, Z बार होता है ना, उसको मोड ऑफ Z का स्क्वायर लिखते हैं, नोट। ठीक है ना, जैसे कि इसका LHS देखो, कोई भी एक बार Z मान लो A प्लस आयोटा बी, है ना, बी, और Z बार मान लो A माइनस आयोटा बी। अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और ये क्या है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोड ऑफ Z ही तो होता है, तो हो गया ना ये इसका स्क्वायर, राइट। तो ऐसा है, और ये तो LHS हो गया। अब एक बार RHS से भी ले आते हैं, तो देखो RHS क्या कह रहा है, मोड ऑफ Z, तो इसको Z बार को मैं ऐसे लिख दूं क्या, मोड ऑफ Z का स्क्वायर अपॉन ओनली Z, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ Z बराबर मोड ऑफ Z का होल स्क्वायर अपॉन Z बार। ये कहाँ काम में आता है, ये मोड को रिमूव करने के काम में आता है। ठीक है, एक बार ये चीज देखो, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दो, 1/Z बार बराबर हो जाएगा Z अपॉन मोड Z का स्क्वायर। ठीक है, और इसको 1/Z इज इक्वल टू Z बार अपॉन मोड ऑफ Z का स्क्वायर, मोड ऑफ Z का स्क्वायर, ये भी इसको यूज में लिया जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखना। यूनिमॉड्यूलर होने की क्या कंडीशन है, यूनिमॉड्यूलर कंडीशन फॉर यूनिमॉड्यूलर, यूनिमॉड्यूलर मतलब मोड ऑफ Z इक्वल टू 1, Z इज अगर क्या हो, यूनिमॉड्यूलर हो। ठीक है, इसका मतलब मोड ऑफ Z की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो, अब इसका मतलब क्या हो गया, देन Z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसके दो मायने हैं, या तो Z बराबर 1/Z बार लिख दो, या फिर Z बार बराबर 1/Z लिख दो। ठीक है ना, अच्छा अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, Z बराबर √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसका एक बार मोड ऑफ Z निकालो, तो अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये तो 1 हो गया। ठीक है, और इसका Z बार निकालो एक बार, Z बार क्या हो जाएगा √3/2 प्लस का आयोटा बाई 2। अब इसका और ये निकालने के लिए क्या होता है, वही √3/2 का स्क्वायर करोगे और 1/2 का स्क्वायर करोगे, 1/4 वो भी वही आएगा 1। और या फिर आप इस चाहो तो मोड ऑफ Z बार जो आया है वो 1/Z, यानी Z का रेसिप्रोकल, अब 1 का रेसिप्रोकल भी तो 1 ही होता है, तो ये भी 1 ही आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चीजें हुए, ठीक है। और सेकंड हो गया, एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो लिखानी है वो क्या है, देखो यूज्ड टू रिमूव मोड, मोड को रिमूव के लिए यूज आता है मोड ऑफ Z का स्क्वायर इक्वल टू Z बार, Z बार, ये चीजें यूज में आएगी। अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये ये
इसका मोड, ठीक है, देखो ये वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो अब इसके भी कुछ अपने अपने कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूँ। देखो ये तो हो गया। अब ये तो मोड तो है ना, मतलब बार तो हर एक पे बट जाता है, मोड नहीं बटता, प्लस में बार बट जाता है ना। तो मोड ऑफ Z1 पर बार प्लस Z2 पर बार प्लस Z3 पर बार का होल मोड इक्वल टू 5। अब मोड ऑफ Z1 की वैल्यू निकालनी है, Z1 बार की। देखो यहाँ से मुझे एक बात पता है कि Z1 बार इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। अब ये भी वाली बात, Z बार बराबर मोड Z का स्क्वायर है ना, ये हो गया। अब यहाँ से मोड ऑफ Z1 बार की वैल्यू दे रखे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बराबर Z1 बार, है ना, Z1 बार। अब मुझे क्या चाहिए, Z1 बार, तो ये रहा। तो Z1 बार बराबर 4/Z1। तो बस सिंपली Z2 बार बराबर कितना हो जाएगा, 3/Z2। और वेट, और Z3 बार बराबर क्या हो जाएगा, 4/Z3, है ना, 4/Z3। तो देखो यही वैल्यूज यहाँ रख दो, 4/Z1 प्लस 3/Z2 प्लस 4/Z3 बराबर कितना हो गया 5। सही है, बट मैंने इनके स्क्वायर नहीं करेगा 4। अच्छा इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया था, 3 का यहाँ हो जाएगा 9। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, है ना। तो Z2 का क्या था, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, और Z3 का 4 का क्या हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 4, 9 और ये हो गया 16। सही है। अब इसे क्या करें, देखो तो ये तो मल्टीप्लाई में एलसीएम आ गया है, तो मोड ऑफ Z1 डॉट मोड ऑफ Z2 जिसे मैंने बांट दिया मोड ऑफ Z3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ये मोड तो अपनी जगह एज इट इज ही रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ Z2 Z3 प्लस 9 टाइम्स ऑफ Z1 Z3 प्लस 16 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 का मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 और मोड ऑफ Z3, 2 3 6, 6 चौका 24। तो ये 24 को आप डायरेक्ट इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 24 और इंटू 24। अब हमें पता क्या करना है, इसकी वैल्यू ही तो पता करनी थी मुझे। तो 24 पंजे 120, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120 आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। आगे देखो ये क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में ट्राई करके आना, ठीक है ना, ये आप होमवर्क में ट्राई करना। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।